Hello students, welcome to my YouTube channel Anant Mathematics. Today we will discuss about question number 11th, exercise number 1.1, chapter relation and function. Okay students, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करेंगे. शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए. आपको सेट दे रखा है ए ऑफ द पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय, किसी प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं, ओके, वो सारे के सारे पॉइंट्स सेट ए में आपको दे रखे हैं. ओके, गिवन बाय रिलेशन आर. आर आपको रिलेशन दे रखा है, आर इक्वल टू पी क्यू. व्हाट इज पी क्यू? पी क्यू इज ए पॉइंट विच लाई इन द सेट ए. पी क्यू एक ऐसा पॉइंट है, ओके, जनरल पॉइंट है जो सेट ए में लाई करता है. तो पी क्यू के बारे में बोल रखा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन. जो हमारे पास P पॉइंट है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस. ओरिजिन मींस 0 0. ओके, यहां पर हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, उसे ओरिजिन बोलते हैं हम लोग. तो ओरिजिन से P की डिस्टेंस, मतलब P और क्या यहां पर 2 पॉइंट्स हैं. ओके, तो P क्या पॉइंट्स हैं, जो P पॉइंट है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन. ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस क्यू की है उतनी ही डिस्टेंस P की है. सेम डिस्टेंस है इन्होंने बोला है. ओके, तो इस बात को थोड़ा सा हम इस साइड पे हाईलाइट करते हैं. मान लो ये हमारे पास ओरिजिन है, यहां पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट. तो ये हमारे पास ओरिजिन है, यहां पर एक्स वाई की वैल्यू 0 0 रहेगी. इस ओरिजिन से जो पॉइंट ए रहे, सॉरी पॉइंट पी रहेगा, उसकी जो डिस्टेंस है ये वाली है, और पॉइंट क्यू की डिस्टेंस मान लो ये वाली है. ये दोनों डिस्टेंसेस क्या है, इक्वल है. अगर आपने ओरिजिन को ओ माना है तो ओपी इक्वल टू ओ क्यू, ये आपको गिवन है. ओके स्टूडेंट्स, जो रिलेशन है वो क्या है, रिलेशन ये है कि जो पॉइंट P है उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड पॉइंट Q, राइट. तो ये था हमारे पास रिलेशन. इसके बाद क्या शो करना है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. इस रिलेशन को आपने शो करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है. मतलब ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है और रिफ्लेक्सिव है. मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव आपने शो करना है. फर्दर शो दैट द सेट और पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट P. ओके, इसके बाद आपने क्या शो करना है, फर्दर इसके बाद शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स. सभी पॉइंट्स का जो सेट है, कौन सा सेट है, सेट A है, जिसमें सारे के सारे पॉइंट आते हैं, रिलेटेड टू ए पॉइंट P. ठीक है, ये पॉइंट P से रिलेट करते हैं, और P पॉइंट क्या है, ये ओरिजिन नहीं है. P नॉट इक्वल टू 0 0 का मीनिंग क्या है, P पॉइंट को आप ओरिजिन नहीं लेंगे. इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज सेंटर. ओके, तो मतलब क्या है, जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, P को छोड़कर, ठीक है, P को छोड़कर वो हमारे पास क्या है, सॉरी, विद रिलेटेड टू P, यानी कि P से रिलेट करते हैं, और P क्या है, P 0 0 से रिलेट नहीं करता है. ठीक है, वो सारे के सारे पॉइंट एक सर्कल फॉर्म करेंगे, और उस सर्कल का सेंटर क्या होगा, सेंटर ओरिजिन होगा. ठीक है, ये आपने बाद में शो करना है. ओके, तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि आपने गिवन रिलेशन को शो करना है कि ये हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. कंडीशन क्लियर है कि जो हमारे पास P की डिस्टेंस है ओरिजिन से, वही डिस्टेंस क्या है, वही डिस्टेंस Q की है ओरिजिन से. ये हमारे पास क्या था, ये रिलेशन था. तो ध्यान दो, पहले आप लोग क्या करेंगे, सेट A को राइट करो. सेट A में हमें क्या दे रखा है इन्होंने, ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन. ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, मान लो XY प्लेन है, ठीक है, इसमें जितने भी पॉइंट हैं, ठीक है, वो सारे के सारे सेट A में आएंगे. इसके बाद रिलेशन को राइट करो. रिलेशन में इन्होंने सिंपल सा समझा रखा है
कि जो ओरिजिन और पी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है वही डिस्टेंस क्या है हमारे पास, वही डिस्टेंस ओरिजिन और क्यू पॉइंट्स के बीच की है। ठीक है, तो इसमें जो पी एंड क्यू पॉइंट्स हैं वो किस तरह दे रखे हैं। सपोज कि ओरिजिन आपके पास O है तो OP इक्वल टू O क्यू आपको गिवन है। ओके, यहां पर P और क्यू जो पॉइंट्स हैं दोनों पॉइंट्स सेट A में हैं। ठीक है, मतलब ये सेट A से बिलोंग करते हैं, राइट। ध्यान से देखो दोबारा, इस बात को मैंने शॉर्ट में राइट कर दिया है। इन्होंने क्या बोला है, पॉइंट P की ओरिजिन से डिस्टेंस, ये पॉइंट P की ओरिजिन से डिस्टेंस है। OP का मीनिंग क्या है, पॉइंट P की ओरिजिन से डिस्टेंस, वो किसके इक्वल थी, किसके सेम थी, वो इक्वल थी ओरिजिन से क्यू पॉइंट की डिस्टेंस। ठीक है, यहां पर आप उस तरह बना सकते हैं चाहे तो। ठीक है, जिस तरह मान लो कि ये है, थोड़ा डायग्राम बना दो और क्लियर हो जाएगा। तो x x डैश y y डैश, राइट। तो ये था अपने पास ओरिजिन O, यहां से P पॉइंट की डिस्टेंस और यहां से क्यू पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, सेम है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, सेम है। और ये रिलेशन आपको दे रखा है, ये आपको रिलेशन दे रखा है OP इक्वल टू O क्यू का। ओके, इस रिलेशन को आपने शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, राइट। तो देखिए पहले स्टेप में आप शो करेंगे कि ये रिलेशन आपके पास क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में अगर आप लोग यहां पर P पॉइंट ले रहे हैं तो यहां पर भी P पॉइंट लेंगे। ओके, और ये अंडरस्टूड सी बात है कि ओरिजिन से P की डिस्टेंस, ठीक है, ओरिजिन से P की डिस्टेंस के इक्वल होगी, मतलब OP OP के इक्वल तो होगा ही होगा, OP OP के इक्वल तो होगा ही होगा, ये क्लियर है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या है, OP इक्वल टू OP है, तो मतलब क्या हुआ, PP belong to relation belong to R for all P belong to A. A is the set of all points in XY plane, right? तो PP belong to R, it means R is reflexive relation. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो P क्यू है, जो P और क्यू पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये बिलोंग करेंगे R से, रिलेशन से कब बिलोंग करेंगे, when OP इक्वल टू O क्यू। आपको ये गिवन है कि P पॉइंट की O से O मींस ओरिजिन, P पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस वही है जो Q पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस है। ठीक है, तो OP इक्वल टू O क्यू गिवन है, इट इंप्लाइज O क्यू इक्वल टू OP। ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि OP इक्वल टू O क्यू है, तो O क्यू इक्वल टू OP हुआ। ठीक है, तो बस डिफरेंस क्या है, हमारे बोलने में ही डिफरेंस है। ठीक है, तो OP इक्वल टू O क्यू इक्वल टू O क्यू इक्वल टू OP, राइट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि क्यू P बिलोंग टू R, क्यू P बिलोंग टू R फॉर P क्यू बिलोंग टू A, राइट। ध्यान देना कि अगर हमारे पास P क्यू R से बिलोंग करता है, रिलेशन से बिलोंग करता है, तो इट मींस क्यू P भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि अगर OP इक्वल टू O क्यू है तो O क्यू इक्वल टू OP है, राइट। तो इसलिए क्यू P रिलेशन से बिलोंग करेगा फॉर ऑल P क्यू बिलोंग टू A। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास आ गया सेकंड पॉइंट, सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या है इसका, थर्ड पॉइंट में आप प्रूव करेंगे कि ये ट्रांसिटिव है। ओके, इसे रेज कर देते हैं क्योंकि हमने डायग्राम इस साइड पे बना लिया है। यस बेटा, ट्रांसिटिव के लिए हमारे पास क्या होगा, ट्रांसिटिव के लिए पहले बता रखा है मैंने कि हमारे पास 3 एलिमेंट होते हैं। यहां पर कितने एलिमेंट है, OP है, O क्यू है, एक और OR ले लेते हैं। ठीक है, सपोज कि यहां पर हमने OR पॉइंट और ले लिया, राइट। यहां पर बनाता हूं डायग्राम में, ये हमारे पास ओरिजिन है, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये ओरिजिन से इनकी डिस्टेंस है जो कि इक्वल है, ये पॉइंट R रखो। ओके, तो ये भी ओरिजिन से इनके इक्वल आएगा। तो अब हमारे पास क्या है, P क्यू
रिलेटेड टू आर, ओके। अगर पी क्या हो आर से रिलेटेड है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि ओपी है जो वो ओ क्या डिस्टेंस के इक्वल है। और पी क्याऊ के साथ हमने पॉइंट आर लिया है तो क्या बनेगा ये क्याऊ आर, ओके। क्याऊ आर जो पॉइंट्स हैं वो रिलेटेड हैं, रिलेशन से कब रिलेटेड होंगे ये, जब हमारे पास क्या बनेगा ये ओ क्याऊ इक्वल टू ओपी होगा, सॉरी ओ क्याऊ इक्वल टू ओ आर होगा, राइट। तो यहां देखना पी क्याऊ पॉइंट है तो डिस्टेंस ओपी इक्वल टू ओ क्याऊ है, यहां पॉइंट कौन से है क्याऊ आर, तो डिस्टेंस ओ क्याऊ इक्वल टू ओ आर रहेगी, ओके। तो इसमें और देखो आप, अब ओपी ओ क्याऊ के इक्वल है, ओपी इक्वल टू ओ क्याऊ है और ओ क्याऊ ओ आर के इक्वल है, राइट। तो इसका मतलब है ओपी और ओ आर भी आपस में इक्वल होंगे, ध्यान देना दोबारा से, ओपी इक्वल टू ओ क्याऊ है, ओ क्याऊ इक्वल टू ओ आर है, मतलब क्या हुआ कि ओपी इक्वल टू ओ क्याऊ इक्वल टू ओ आर है, इट मींस ओपी इक्वल टू ओ आर रहेगा। अगर ओपी इक्वल टू ओ आर है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, पी आर जो पॉइंट्स हैं वो रिलेटेड हैं रिलेशन से, ओके। यही हमें शो करना है, हमने एलिमेंट लिए हैं पी क्यू आर, ठीक है। तो पी क्यू बिलोंग करता है आर से, क्यू आर बिलोंग करता है आर से, क्यू को छोड़ना है पी आर को लेना है, ठीक है। तो पी आर बिलोंग करेगा आर से। फॉर ऑल पी क्यू आर बिलोंग टू गिवन सेट ए इन विच लाई ऑल द पॉइंट्स, ठीक है, जिसमें सारे पॉइंट्स है वो सेट ए है, ठीक है। तो यहां पर क्या क्लियर हुआ हमें, यहां पर ये क्लियर हुआ जो आर है हमारे पास, आर मींस रिलेशन, ये रिलेशन है, ये हमारे पास रिलेशन ट्रांसिटिव भी है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। ओपी इक्वल टू ओपी था, ठीक है। ये सिमेट्रिक भी है, क्लियर कर दिया कैसे, ओपी इक्वल टू ओ क्यू है तो ओ क्यू इक्वल टू ओपी रहेगा, ठीक है। ट्रांसिटिव है क्योंकि ओपी इक्वल टू ओ क्यू है, ओ क्यू इक्वल टू ओ आर है, इट मींस ओपी इक्वल टू ओ आर हो गया, तो मतलब पी क्यू सॉरी पी आर रिलेटेड टू आर आ जाएगा, रिलेशन से रिलेटेड है, इसका मतलब है ये ट्रांसिटिव है, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है, इट मींस ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो लास्ट में आप राइट कर दो यहां पर 10 आर मींस रिलेशन, आर इज इक्विवेलेंस, ठीक है। तो ये जो आर है वो इक्विवेलेंस रिलेशन में आता है, ठीक है। क्यों आता है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव है, राइट। तो अब नेक्स्ट जो फर्दर हमारे पास पॉइंट है वो शो करना है, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है। ये रहा सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ए है हमारे पास, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट पी, जो पॉइंट पी से रिलेट करता है, ठीक है, इज द सर्कल, ठीक है, ये सर्कल है, राइट, पासिंग थ्रू पी, इससे सर्कल कहां से पास होगा, पी से पास होगा, विद ओरिजिन एज सेंटर्स, ठीक है। सेंटर क्या रहेगा उसका, ओरिजिन रहेगा। तो इन्होंने बोला क्या है, ध्यान दो, ये हमारे पास पी पॉइंट है, अब पी पॉइंट से रिलेट करने वाले पॉइंट कौन से होंगे, पी पॉइंट से रिलेट वही पॉइंट करेंगे जिनकी डिस्टेंस ओरिजिन से सेम होगी, ठीक है। यहां पर क्या है, ओपी इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू ओ आर है, तो इस लाइन में कितने पॉइंट आएंगे, ठीक है, इस तरह कर देंगे, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे, इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, इनको मिलाने से हमारे पास एक सर्कल बन जाएगा, ओके। सर्कल क्यों बन जाएगा, क्योंकि सर्कल की कंडीशन होती है, ठीक है, ओरिजिन से जितने भी पॉइंट्स इस पर लाई करेंगे सर्कमफेरेंस पे, उन सबकी डिस्टेंस आपस में इक्वल होगी, वो रेडियस बन जाएगा हमारे पास। तो ध्यान दो, ये शो कैसे करेंगे हम लोग, सपोज कि पी पॉइंट हमारे पास क्या मानना चाहोगे, x1 y1 मान ले, ठीक है, और जो हमारे पास क्यू पॉइंट है इसको मान लेते हैं x2 y2, और ओरिजिन है इसको तो 0 0 ही लेना पड़ेगा, राइट। तो अब ये देखो आपके पास क्या बन गया, अगर आप लोग ओपी फाइंड करते हो, हाँ जी, इसे कहां पर फाइंड करें, यहां पर स्पेस, यस, ओके। तो यहां पर हमारे पास क्या रहेगा, तो ओपी और ओ क्यू है, सपोज कि ये आर है, इसे भी आर ले लेते हैं, ठीक है। ओपी इक्वल टू क्या है हमारे पास, ओ क्यू है, अगर ओपी इक्वल टू ओ क्यू है तो नेचुरली बात है कि जो ओपी का स्केयर है वो ओ क्यू के स्केयर के इक्वल आएगा, ओके।
तो अगर ओ पी का स्क्वायर ओ क्यू के स्क्वायर के इक्वल है तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो ओपी डिस्टेंस क्या आएगी, ओपी डिस्टेंस ध्यान दो, हम अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ऊपर आएगा स्क्वायर रूट, लेकिन हमने यहाँ स्क्वायर पहले से कर दिया है तो इसलिए वो स्क्वायर रूट का साइन तो नहीं आएगा। ओके, तो इसके बाद क्या रह जाएगा, हाँ जी x1 माइनस 0, ठीक है, तो ये अपने पास आ गया x1 स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा y1 माइनस 0, तो y1 स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, ऊपर हमारे पास क्या है, ऊपर जो स्क्वायर रूट का साइन है वो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमने ओपी स्क्वायर निकाला है ना कि ओपी निकाला है। अगर ओपी निकालते तो स्क्वायर रूट का साइन आता और बाद में स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हम काट देते, लेकिन हमने पहले ही ओपी स्क्वायर ओ क्यू स्क्वायर कर लिया। अब ओ क्यू स्क्वायर निकालते हैं तो क्या आएगा, ओ क्यू स्क्वायर के लिए वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो x2 माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या बनेगा, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ठीक है। ये देखो ध्यान से, ये दोनों सेम है, इन्होंने सेम कहा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ठीक है, दोनों सेम है। और ये क्या है, ये हमारे पास नेचुरली बात है कि रेडियस है तो इसका स्क्वायर हो गया। ओके, तो ये हमारे पास फॉर्म कौन सी बन रही है, ध्यान से इसे देखोगे तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। जर्नल फॉर्म ऑफ अपने फॉर्म ऑफ द सर्कल की ये फॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास सेंटर कौन सा है, सेंटर इसका ओरिजिन है और रेडियस क्या है, रेडियस आर है, ठीक है। तो यहां पर राइट कर दो विच रिप्रेजेंट ए सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, वैसे इतना आपको करने की जरूरत यहां पर थी नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी हमें क्लियर था कि ओरिजिन से हमारे पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं इनकी डिस्टेंस सेम है। और ऐसा किस केस होता है, ऐसा केवल सर्कल वाले केस में होता है। चलो फिर भी हमने थोड़ा सा यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। सर्कल की फॉर्म किस तरह बनती है, जिस तरह मान लो सर्कल की फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो इट मीन्स सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन है और रेडियस इसका आर है, ठीक है। और अगर हम सेकंड लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी, उसमें क्या होता है x माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर h एंड h के हमारे पास सेंटर होता है और r इसका रेडियस होता है, ओके। और जनरल फॉर्म सर्कल की करनी हो तो आगे आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर सेंटर क्या होता है, यहाँ पर सेंटर माइनस g माइनस f होता है, ठीक है। ये आपने +1 में अच्छी तरह पढ़ रखा होगा। तो खैर हमें यहाँ पर थोड़ा सा मतलब था, हमने यही शो करना था कि इसका सेंटर ओरिजिन है या नहीं है, ठीक है। और ओरिजिन सेंटर के लिए हमारे पास एक फॉर्म बन रही है, ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, मैंने क्या किया x1 और y1 और x2 y2 को दोनों को जर्नल xy में लिख दिया, ओके। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पर इसका सेंटर है ओरिजिन और रेडियस है इसका आर, ओके स्टूडेंट्स। तो ये था सम हमारे पास, सम नंबर 11th मोस्ट इंपोर्टेंट सम, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसे रिवाइज कर सके बाद में भी, ओके स्टूडेंट्स। तो नाउ नेक्स्ट सम क्या बनेगा इसका, सम नंबर 12th। यस बेटा, सम नंबर 12th sum show that the relation are defined in the set A। किस सेट में डिफाइन किया है, सेट ए। और सेट ए में क्या है, ऑल ट्रायंगल्स। सेट ए में ऑल ट्रायंगल्स लाई करते हैं। ऑल ट्रायंगल्स का मीन ट्रायंगल किसी भी टाइप का हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, स्केलन हो सकता है, इक्विवेलेंट अपने ट्रायंगल्स हो सकते हैं, आइसोस्केल ट्रायंगल्स हो सकते हैं, मतलब ऑल ट्रायंगल्स लाई इन द सेट ए, ओके। तो सेट ए ऑल ट्रायंगल्स एज रिलेशन आर। आर के बारे में क्या बोला है, T1 T2। T यहां पर शो करता है एक ट्रायंगल को, T फॉर ट्रायंगल, ओके। तो T1 T2 टू ट्रायंगल्स हैं, T1 इज सिमिलर टू T2। जो T1 है वो T2 के सिमिलर है, मतलब दोनों सिमिलर हैं। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी के बारे में। अगर टू ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो इट मींस उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं,
और उनकी साइड्स क्या हैं, प्रोपोर्शनल हैं। ध्यान दो दोबारा, अपने 10th क्लास में 6th चैप्टर में सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा होगा। उसमें आपने क्या पढ़ा है कि अगर हमारे पास T1 और T2 ट्रायंगल्स, यानी कि एक ट्रायंगल है T1, फर्स्ट ट्रायंगल लगा लो T1 है, सेकंड ट्रायंगल क्या है, T2 है, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे और इनकी साइड्स क्या प्रोपोर्शनल होंगी। ध्यान दो, थोड़ा रफली मैं करवा रहा हूं। ये हमारे पास ट्रायंगल है, मान लो सेकंड ट्रायंगल है ये वाला। अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन टू से, मान लो ये ट्रायंगल है एबीसी और ये ट्रायंगल है पी क्यू आर। ओके, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये सिमिलरिटी का साइन है बेटा, ये वाला साइन सिमिलरिटी के लिए आता है और ये वाला साइन किसके लिए आता है, कॉन्ग्रुएंसी के लिए आता है। यहां पर सिमिलर है तो ये वाला साइन आएगा। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी रहेगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर होगा। इसके अलावा क्या मिलेगा, एक तो आपको मैंने बता दिया एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ओके, इसके अलावा इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी, मतलब ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू क्या रहेगा, बी सी बाय क्यू आर इक्वल टू ये बन जाएगा ए सी बाय पी आर। ओके, तो मतलब क्या है, अगर टू ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, जैसा कि मैंने यहां पर शो किया है। राइट, तो ये था हल्का सा सिमिलरिटी के बारे में बीच में। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, जो हमारे पास ये रिलेशन है T1 इज सिमिलर टू T2, ये रिलेशन कौन सा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये आपने शो करना है। सेट ए क्या है, सेट ए में ऑल ट्रायंगल्स लाई करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद सेकंड फर्दर इसमें पार्ट क्या है, कंसीडर, मान लो 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स, आपके पास क्या है, 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स, 3 ट्रायंगल हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, मतलब वन एंगल उनमें 90 का है। T1, एक तो ट्रायंगल है T1 विद साइड्स, इसकी साइड्स कौन सी हैं, 3, 4, 5। 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है, यहां पर 3, 4, 5 है ओनली। T2 विद साइड्स 5, 12, 13, जो T2 है ट्रायंगल इनकी साइड्स कौन सी हैं, 5, 12, 13 एंड T3 with sides 6, 8, 10. Okay, which triangles among T1, T2 and T3 are related? आपने क्या बताना है कि जो T1, T2 और T3 ट्रायंगल्स हैं, इनमें से कौन से ट्रायंगल्स रिलेटेड हैं। रिलेटेड का मतलब है कौन कौन से ट्रायंगल्स में ये कंडीशन हमारे पास कंप्लीट होती है। कंडीशन कौन सी है, जो रिलेशन में कंडीशन है वो है सिमिलरिटी की। ओके, तो मतलब तीनों में से कौन कौन से ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं, ये बताना है। राइट, तो पहले पॉइंट पर आइए, इस रिलेशन को आपने शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, तो उसके लिए हम पहले शो करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास क्या रहेगा, हमें मालूम है कि कोई भी ट्रायंगल होता है वो अपने आप पे सिमिलर तो होगा ही होगा। मेरी बात समझ आ रही है ना, जो हमारे पास मान लो एबीसी ट्रायंगल है, मैं कहूं कि एबीसी ट्रायंगल सिमिलर है एबीसी ट्रायंगल के, नेचुरली बात है कि ये अपने आप के सिमिलर, अपने आप के जैसा तो है ही है ये। ठीक है, तो कोई भी ट्रायंगल हो वो अपने आप के सिमिलर तो रहेगा। तो क्या रहेगा, यहां पर जो T1 है मान लो, ठीक है, वो T1 के सिमिलर तो आएगा। ठीक है, इसका मीनिंग हो गया T1 belong to R for all T1 belong to, हाँ जी, सेट कौन सा है, A है सेट। ठीक है, T1 जो ट्रायंगल्स हैं कितने भी हैं वो सारे के सारे सेट A में हैं। ठीक है, तो T1 रिलेट करते हैं, सिमिलर हैं, तो इसका मीनिंग है कि जो R है वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान दो फिर से, हमारे पास जो रिलेशन है वो सिमिलरिटी का रिलेशन है। तो T1 सिमिलर T1 मतलब कोई भी ट्रायंगल हो वो अपने आप के सिमिलर होता है।
तो इसका मतलब है T1 रिलेट करेगा किससे, रिलेशन से, फॉर और T1 बिलोंग टू ए, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड हमारे पास केस क्या रहेगा, सेकंड हमारे पास है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, T1 T2 बिलोंग टू R, ठीक है, T1 T2 रिलेशन में है, तो देन हमारे पास क्या होगा, T1 सिमिलर T2 होगा। ओके, अगर हमारे पास T1 T2 रिलेशन में है तो T1 सिमिलर T2 होगा, ठीक है। तो ये तो नेचुरली बात है कि T1 अगर T2 के सिमिलर है तो T2 T1 के सिमिलर भी तो हुआ, ये तो एक ही बात है, मतलब बोलने के ढंग में फर्क आया बस। मैं कहूं कि एबीसी ट्रायंगल पी क्या हुआ के सिमिलर है, तो क्या ऐसे नहीं बोल सकता कि पी क्या हुआ ट्रायंगल एबीसी के सिमिलर है, बोल सकते हैं, सेम ही बात है, ठीक है। पहले मैंने एबीसी बोला है, फिर मैंने ये बोला है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या किया है, पहले मैंने पी क्या हुआ बोला है, फिर एबीसी बोला है, तो वही बात है, T1 सिमिलर T2 है, ठीक है, T2 सिमिलर T1 है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, T2 T1 रिलेटेड टू रिलेशन, राइट। तो T1 T2 रिलेटेड टू रिलेशन फॉर ऑल, यस, T1 T2 बिलोंग टू ए, ये पॉइंट राइट करना है कर लो, अदरवाइज यहां पर ओके है इतना भी राइट कर देते हो तो राइट। तो यहां पर ये हमारे पास क्या आ गया, R इज सिमेट्रिक। हाँ जी, ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या था हमारे पास, T1 सिमिलर T2 है तो T2 सिमिलर T1 है, बात एक ही है। इसका मतलब है कि अगर T1 T2 रिलेट करता है रिलेशन से तो T2 T1 भी उस रिलेशन में जरूर होगा। ओके, तो थर्ड एंड लास्ट पॉइंट हमारे इसका बनता है जो, वो है ट्रांसटिव से रिलेटेड। और ट्रांसटिव में मैंने क्या बोला है कि आपने 3 एलिमेंट लेकर चलना है, इसमें एक एलिमेंट और आ जाएगा, T1 T2 बिलोंग टू रिलेशन, देन क्या होगा, देन T1 है जो वो T2 के सिमिलर होगा, ठीक है, T1 T2 T3 और ले लेंगे इसमें, तो T2 T3 बिलोंग टू रिलेशन। ओके, तो हमारे पास क्या होगा, जो T2 है हमारे पास वो T3 से रिलेटेड रहेगा, T1 T2 बिलोंग टू रिलेशन, तो T1 T2 के सिमिलर, T2 T3 बिलोंग टू रिलेशन, तो T2 T3 के सिमिलर, ठीक है। तो अब आप इसमें ध्यान से देखो कि T1 है जो T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है, मतलब क्या हुआ कि जो T1 है, T2 है और T3 है, ये तीनों ही आपस में क्या हैं, सिमिलर ट्रायंगल हैं। T1 T2 T3 तीनों ही ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो हमारे पास T1 है ये T3 के सिमिलर हैं, और आपने यही तो करना है, T1 T2 बिलोंग टू R, T2 T3 बिलोंग टू R। अब शो क्या करना है, T1 T3 बिलोंग टू R, जो कि यहां पर मैंने कर दिया है, ठीक है। तो यहां पर क्या राइट करेंगे, T1, हाँ जी, तो इसमें T1 सिमिलर T3 है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, T1 जो हमारे पास है T3 साथ में वो रिलेटेड है R से। ओके, T1 T3 रिलेटेड है R से, रिलेशन से, ठीक है। यहां पर राइट करना चाहें तो कर दो, फॉर ऑल T1 यस T2 T3, ये 3 के 3 ट्रायंगल्स किस में लाई करते हैं, सेट ए में लाई करते हैं। कहां पर है सेट ए, ये रहा सेट ए, लाई ऑल ट्रायंगल्स हियर। ओके, तो मतलब ये बिलोंग करेंगे ए से। यहां पर क्या राइट करेंगे, यहां पर राइट कर दो R इज ट्रांसटिव। ओके, तो R हमारे पास रिलेशन क्या है, ट्रांसटिव है, बिल्कुल सिंपल है मेरे ख्याल से ये, ठीक है। तो हमने शो कर दिया कि R है जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ये ट्रांसटिव भी है। अगर R रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसटिव है, तो इट मींस ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। तो यहां पर राइट करो, हेंस R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, वाई,
Why this is equivalence? Because this is reflexive, symmetric and transitive relation. Okay, तो फर्स्ट पॉइंट है जिसमें आपको रिलेशन दे रखा था T1 is similar to T2. You have to show this relation is equivalence relation. वो आपने शो कर दिया है यहाँ पर। अब फर्दर आपके पास क्या है, कंसीडर, मान लो कि 3 राइट ट्रायंगल्स हैं आपके पास। T1 है, उनकी साइड्स उसकी साइड्स हैं 3, 4, 5। T2 है जिसकी साइड्स हैं 5, 12, 13 एंड T3 है जिसकी साइड्स हैं 6, 8, 10। Which triangles among T1, T2, T3 are related? कौन कौन से ट्रायंगल्स रिलेटेड हैं? कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं हमारे पास? हमारे पास है T1, T2, T3। तो पहले आप ये चेक कर लो कि इनमें से किन किन की साइड्स क्या हैं, प्रोपोर्शनल हैं। जिनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी वो सिमिलर ट्रायंगल होंगे, मतलब वो आपस में रिलेटेड होंगे। ओके, तो यहां पर देखो, पहले ट्रायंगल T1 क्या है, इसकी साइड्स हैं 3 और T2 की साइड्स कौन सी हैं? T2 की है हमारे पास 5, 12, 13। इनकी साइड्स देखते हैं प्रोपोर्शनल है या नहीं है। 3 के साथ क्या आएगा, 5 आ जाएगा। ओके, 3/5 राइट कर दो। नेक्स्ट 4 राइट कर दो 12, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, 5 आ जाएगा 13। ट्राइंगल्स कौन से लिए हैं? T1, T2। ओके, T1, T2। तो यहां पर देखो, इनको कैंसिल कर लेते हो आप तो ओके है, नहीं करते हो तो भी ठीक है। 3/5 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 5/13। क्या ऐसा पॉसिबल है? साफ दिख रहा है कि ये प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, इनका रेशियो क्या है, इक्वल नहीं है। तो मतलब T1 और T2 तो रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम पहले आपने किया है T1 के साथ T2 लिया है, अब T2 के साथ T3 रख लो। T2 की साइड्स कौन सी है, 5, 12, 13 और T3 की साइड्स हैं 6, 8, 10। तो 5 के साथ 6 का रिलेशन बनाओ, 5/6 रखो। नेक्स्ट क्या बन जाएगा, 12/8। 12/8 कर दो, और नेक्स्ट इधर क्या हो जाएगा, 13/10। 13/10 कर दो। ट्राइंगल्स कौन से लिए हैं आपने? T2 के साथ T3 ट्राइंगल लिया है। इनको कैंसिल कर सकते हो, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 3/2। यू कैन सी 5/6 इक्वल टू 3/2 इक्वल टू 13/10। ओके, तो ये भी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो T1 T2 लिया, T2 T3 लिया, अब T3 के साथ T1 आएगा। ठीक है, तो T1 चेक करो, T1 है 3, 4, 5 और T3 कहां पर है, ये रहा T3। ओके, तो इनकी साइड्स को चेक करो कि ये प्रोपोर्शनल है या नहीं है। ठीक है, तो 3 के साथ 6 राइट करो, 3, 6 और 4 के साथ आ जाएगा 8 और नेक्स्ट ये बन जाएगा 5 के साथ 10। ठीक है, ट्राइंगल्स हैं T1 और T3। ओके, तो इनको आप चेक करो, ये कैंसिल होंगे आपस में, तो ये बनेगा 1/2। तो यहां पर 1/2, यहां पर 1/2। क्या हो रहा है, फर्स्ट केस सेकंड केस में तो ट्राइंगल्स की साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं थी, लेकिन थर्ड केस में T1 और T3 ट्राइंगल्स की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि ट्राइंगल्स T1 है वो T3 के क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो ये आपस में रिलेटेड है। ट्राइंगल जो T1 है वो T3 के सिमिलर हैं, तो T1 T3 ट्राइंगल्स आपस में रिलेटेड हैं। फिर से मैं बात को क्लियर कर दूं कि हमारे पास 3 ट्राइंगल हैं, T1 T2 T3। ये ट्राइंगल्स क्या हैं, आपस में रिलेटेड है, ऐसा आपने शो करना है। पहले आपने T1 और T2 है जो, इनकी साइड्स को चेक करो कि ये प्रोपोर्शनल है या नहीं है। यहां पर चेक किया, प्रोपोर्शनल नहीं थी, यानी इक्वल रेशियो नहीं था, तो T1 T2 रिलेटेड नहीं है, सिमिलर नहीं है। फिर आपने T2 और T3 की साइड्स लेनी है, सेम पैटर्न से चेक करनी है कि ये रिलेटेड है या नहीं है, मतलब ये सिमिलर नहीं आएंगी। फिर आपने T1 के साथ T3 की साइड्स ली जो कि प्रोपोर्शनल आ रही हैं, मतलब ये क्या है, आपस में ट्राइंगल रिलेटेड हैं। और रिलेटेड किस तरह है, ये रिलेटेड है रिलेशन सिमिलरिटी के साथ, यानी कि इनमें जो रिलेशन है वो क्या है, सिमिलरिटी का रिलेशन है। ओके,
तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे सम नंबर 11th, सम नंबर 12th। आपको किसी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इनबॉक्स में अपनी प्रॉब्लम आप राइट करें, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो ताकि रिवीजन के टाइम आपको आसानी रहे। यस स्टूडेंट्स, ओके, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। इसे आप अच्छी तरह से तैयार करें, अच्छी तरह से रिवाइज करें, ठीक है। कोई भी चैप्टर है उसके बेसिक पर ध्यान दें। जिस तरह हम काफी सारी वीडियो बनाई हैं और हर वीडियो में क्या आ रहा है, 2-3 पॉइंट आ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो अगर आपको बेसिक थोड़ा अच्छी तरह से तैयार है, ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी रहेंगे, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएंगे। ओके, तो इसके बेसिक से रिलेटेड भी वीडियो मैंने बनाए हैं, ठीक है, जिनके लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं। जो मेरा यूट्यूब चैनल है अनंत मैथमेटिक्स, ठीक है, यूट्यूब में जाएं, वहां पर अनंत मैथमेटिक्स राइट करेंगे, सर्च करेंगे तो आपके सामने मेरा चैनल आ जाएगा। उसके बाद वहां पर डिफरेंट टाइप से जो राइट किए होंगे कॉलम, ठीक है, वहां पर आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट जब ओपन करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे 9th के सिलेबस के बारे में, 10th के बारे में, 11th के बारे में, 12th के बारे में। आप वहां से 12th के चैप्टर हैं, ठीक है, वहां चैप्टर नंबर राइट कर रखे हैं मैंने। 10th के चैप्टर जो भी आपने समझने हैं वहां से आप उन्हें प्ले करके, ठीक है, वॉच कर सकते हैं। और अब ये चैप्टर चल रहा है हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन, तो रिलेशन एंड फंक्शन की अलग से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को ओपन करो, ठीक है, प्ले करो और ध्यान से वॉच करो। आई थिंक कि आप अच्छी तरह से वहां से समझ जाएंगे। ओके, फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग अपना रिस्पॉन्स इनबॉक्स में राइट जरूर करें। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो भी राइट करें, नहीं पसंद आ रहे हैं तो भी अपनी प्रॉब्लम राइट जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।